हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लास 6 एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, ये हमारा आवर पास्ट 1 है, टेक्स्ट बुक इन हिस्ट्री फॉर क्लास 6। आपका भी यही बुक होगा, अगर आपका एनसीईआरटी बुक है तो ऐसा ही बुक होगा फ्रेंड्स, एंड यही टॉपिक भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसी से पढ़ा रही हूँ। मैंने आपको सोचा कि बुक का एक बार दिखा दूँ कि क्या है। मैं आपको कॉन्टेंट्स भी एक बार दिखा दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ। तो देखिए, व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन, ये फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको सबके बारे में बता दे रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि वाई स्टडी। तो फ्रेंड्स, मैं इसके बारे में एक वीडियो बना चुकी हूँ। ये मैंने इस बुक की रिव्यू दे रखी है, तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड मैंने इन सब के बारे में भी बता सका है। तो चलिए फ्रेंड्स, तो बिना देरी किए हम अपना वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले की इंट्रोडक्शन वीडियो में ये राशिदास क्वेश्चन के बारे में बताया था, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन के बारे में बताया था। ये इसका छोटा सा मतलब बस मीनिंग समझाया था, कि इस चैप्टर का मीनिंग समझाया था। ठीक है, मैं फिर से एक बार समझा दे रही हूँ, मैंने उस समय अच्छे से नहीं समझाया था। तो व्हाट यानी कि क्या, कहाँ, कैसे और कब हुआ। ठीक है, इसी के बारे में हमें पता करना है। यानी क्या हुआ, कहाँ हुआ, यानी कहाँ पर क्या क्या हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ, इसके बारे में हम सब बस ये पढ़ेंगे। तो मैंने आपको जैसा बताया था, मैं आपको एक बार फिर से बता दे रही हूँ कि राशिदा का क्वेश्चन क्या था। राशिदा का क्वेश्चन था कि वो क्या था कि वो एक छोटे से हेडलाइन देखी थी, तो उसने उसमें सोच में पड़ गई कि 100 ईयर्स को पहले कोई कैसे ये बात बता सकता है। लेकिन हम लोग तो 1000 ईयर्स को पहले भी कहते हैं, 10,000 ईयर्स को, 40,000 ईयर्स को, तो ये 100 बहुत छोटी सी बात। फिर मैंने बताया था यस्टरडे का कैसे पता चल जाता, लास्ट ईयर का भी पता चल जाता है। लेकिन एंड उसमें मैंने बताया था कि हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला टॉपिक मैंने उसमें बताया था कि मैं ये व्हाट कैन बी नोन अबाउट द पास्ट एंड वेयर डिड पीपल लिव, ये दोनों जो जरूर पढ़ाऊँगी इसमें, और आगे हो सकेगा तो मैं पढ़ा दूँगी, मतलब इसमें ही चर्चा कर लूँगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। व्हाट कैन बी नोन अबाउट द पास्ट। फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि हमें अपने पास्ट के बारे में, पास्ट आपने टेंस पढ़ा होगा, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, प्रेजेंट टेंस यानी जो अभी चल रहा है वर्तमान काल, एंड फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। ठीक है, यानी कि हमारा भूतकाल कैसा रहा, हमारा पिछला पास्ट कैसा रहा, उसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा, तो हम लोग कैसे जान सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। ये एक ये सेवरल थिंग्स है जो कि हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि जो हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड आउट व्हाट पीपल एट, यानी पहले के लोग क्या खाते थे, द काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स दे वॉर, किस तरह के कपड़े पहनते थे, द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, यानी कहाँ रहते थे। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जो जिस जनरेशन में है, पहले के लोग, मतलब ये ना कम से कम 40,000 BC पहले का है, मतलब बहुत पुराना बात है। जब हम लोग मतलब मैन ग्रो किया था, मतलब मैन का बस डेवलपमेंट उस समय नहीं हुआ था। तो आपने सुना भी होगा कि अर्ली ह्यूमन वो शिम्पैंजी होता है ना, उसकी तरह दिखता था। तो व्हाट पीपल एट, तो लोग पहले के लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, फिर कैसे घरों में रहते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लिव्स ऑफ हंटर्स हर्डर्स। हम लोगों को ये भी पता करना है कि द लिव्स ऑफ हंटर्स कैसे रहते थे, हर्डर्स यानी पशु चराने वाले, जो पशु चराने वाले होते हैं ना, वो चरवाहे जिन्हें हम लोग कहते हैं, वो कैसे रहते थे। फार्मर्स यानी कि जो फार्मिंग करते, खेती करते हैं किसान, वो कैसे रहते थे। फिर रूलर्स यानी जो रूल करते थे, यानी जो मतलब राज्य करते थे, वो कैसे रहते थे। मार्चेंट्स व्यापारी कैसे रहते थे। प्रिजिस्ट यानी पंडित लोग, प्राइस्ट वो कैसे रहते थे। क्राफ्ट पर्सन, जो क्राफ्ट्स बनाते थे करते थे ना, वो पर्सन कैसे रहते थे। फिर आर्टिस्ट यानी कलाकार कैसे रहते थे। म्यूजिशियन यानी जो गीत संवाद गाते थे, वो कैसे रहते थे। साइंटिस्ट कैसे रहते थे या होते थे। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, यानी कि पहले के बच्चे किस तरह का गेम खेलते थे।
द स्टोरीज दे हियर्ड, किस तरह की स्टोरी सुनते थे, द प्लेस दे सॉ, किस तरह के खेल वे लोग देखते थे, और द सॉन्ग दे सैंग, और कैसा किस तरह का गाना वो लोग गाते थे। इन सब के बारे में जो है हम लोग को वो पता करना है। आप सबको भी बहुत इंटरेस्ट होने वाला फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, तो प्लीज़ आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। ये मैं आपको पहले बता देती हूँ, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, क्योंकि ये सब जो जानने में ना हमें बहुत ही मज़ा आता है। रियल में मुझे बहुत इंटरेस्ट आया था, तो इसलिए मैं कह रही हूँ। आई डोंट नो आपको आएगा कि नहीं, लेकिन मुझे बहुत आया था। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करें। तो अब ये पढ़ते हैं, वेयर डिड पीपल लिव, पीपल कहाँ रहते थे, आखिर पहले के पीपल कहाँ रहते थे। ठीक है, जैसे हम लोग आजकल है ना घरों में रहते हैं, हम लोग का मतलब पानी का भी पानी ये टैंक वगैरह से, पंप वगैरह से, फैक्ट्री वगैरह मतलब आ जाता है, लेकिन पहले तो ये सब कुछ था ही नहीं। तो फिर पहले कैसे आता था, पहले लोग कहाँ रहते थे। देखिए हमें क्या करना है कि फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज नंबर 2। देखिए ये हमारा पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 में नर्मदा नदी दिया हुआ है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए पेज नंबर 2 में जो है हमारा, मैंने फाइंड आउट कर रखा है। ये जो है ये हमारा मैप है। इस मैप में से, ये मैप 1 है, ठीक है, इस मैप में से हमें जो है वो नर्मदा नदी को फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1। चलिए नर्मदा नदी पता करते हैं। तो नर्मदा नदी है हमारा ये देखिए यहाँ पे आर लिखा है, यानी रिवर नर्मदा नदी। ये है हमारा नर्मदा नदी। मैं जूम करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये कहाँ पर है, मैं आपको लोकेट कर दे रही हूँ। देखिए ये जो है हमारा ये हमारा नॉर्थ है, साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ठीक है ना। तो ये हमें क्या कोई एकदम बीचों बीच है। ये हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा नॉर्थ साउथ में ही है, ठीक है, साउथ में, साउथ की तरफ है, एंड वेस्ट में है, ठीक है, साउथ वेस्ट कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर। तो ये केवल नर्मदा नहीं, बहुत सारी नदियाँ उस समय हुआ करती थी, इस समय भी हुआ करती है। तो पीपल जो थे ना वो नदी के किनारे रहना पसंद करते थे एंड रहते थे, ठीक है। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर, ठीक है, यानी बैंक्स ऑफ द रिवर यानी नदी के किनारे, फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स अगो, मतलब 100,000 ईयर्स अगो, 100,000 ईयर्स अगो। सोचिए ये बस 100 ईयर्स का सोच रही थी, एंड इसमें 100,000 ईयर्स अगो का लिखा हुआ है। हमें ये कैसे पता चला, ठीक है, आगे आपको पता चल जाएगा कि हमें कैसे पता चलता है हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखिए 1000 ईयर्स अगो पहले जो थे लोग कहाँ रहते थे, बैंक्स ऑफ द रिवर। क्यों मतलब क्यों नदियों के किनारे रहना पसंद करते थे, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि वाटर जो है वो हमारे लाइफ का मतलब वो सोर्स है, ठीक है। वाटर के बिना ना ही एनिमल्स रह सकते हैं जिंदा, ना ही बर्ड्स रह सकते हैं, ना ही कोई भी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ तक कि प्लांट्स ट्रीज वगैरह भी पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। तो फिर इंसान की तो बात ही अलग है। तो इसीलिए क्या होता था ना कि पानी वो नदी के किनारे रहते थे तो उनको प्यास लगता था तो पानी पी भी लेते थे। फिर उन्हें जब ये खाना पकाने में भी फिर नहाना होता था, नहा लेते थे, फिर मुँह हाथ धोना होता था, मतलब और फिर जो भी काम करना होता था ना वहीं पर रहकर कर लेते थे, ठीक है। आगे पढ़ते, सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वेयर स्किल्ड गैदरर्स, ठीक है। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, कुछ ऐसे पहले के लोग थे हु लिव्ड हियर वेयर, जो कि रहते थे हियर वेयर स्किल्ड गैदरर्स, दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड। स्किल्ड यानी कि मतलब वो शिकार करके शूट करके वो मतलब गैदरर्स यानी कि मतलब हंटर गैदरर्स आपने सुना होगा। हंटर गैदरर्स यानी खोज कर जो मारते थे, ठीक है, खोज कर जो मार कर खाते थे, ठीक है ना। तो दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, वो अपना फूड को ना गैदर करते थे यानी कि मार के फिर खाते थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्ट फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड, ठीक है। वे जानते थे, दे न्यू वो जान गए कि अबाउट द वास्ट वेल्थ, मतलब अच्छे वेल्थ के लिए प्लांट्स इन द सराउंडिंग, जो प्लांट्स हमारे सराउंडिंग है, फॉरेस्ट है, फिर वो ना क्या करते थे कि रूट्स को कलेक्ट करते थे, फ्रूट्स को कलेक्ट करके अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट को फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड, जो भी फॉरेस्ट उनके खाने के लिए, उनके
खाने के लिए जो भी प्रोड्यूस करता था, यानी जो भी उत्पादन करता था, वो उसे खाते थे। दे आर ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। लेकिन फिर भी जब वो ये प्लांट्स वगैरह का फ्रूट्स वगैरह फिर अदर प्रोड्यूस मतलब अदर उत्पादन वाला, मतलब जो भी फॉरेस्ट से प्लांट से खाने वाला चीज़ मिलता है, वो खाते हुए भी वो एनिमल को हंटेड करते थे, यानी एनिमल का शूटिंग करते थे, उन्हें शूट करके, यानी शिकार करके उनको खाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ फाइंडिंग द सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब हमें क्या करना है कि अब हमें सुलेमान और किरथर हिल्स, ठीक है, ये रिवर नहीं है, ये हिल्स है, जो कि हमें पता करना है। ये कहाँ है, तो देखिए हमारा लोकेट कर दिया नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है, तो नॉर्थ हमारा इधर है, ठीक है, नॉर्थ इधर है, तो ये इतना, ठीक है। अब हम लोग ऊपर में ही देखेंगे, वेस्ट में है तो हम लोग इस साइड देखेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपको जूम करके दिखा देती हूँ, ये है सुलेमान और ये है किरथर। ठीक है, ये सुलेमान है, ये किरथर हिल्स है, ये दोनों हिल्स है। ठीक है, तो यहाँ पर ही हमें जो है फाइंड करने के लिए बोल रहा है। मैं आपको दिखा दूँ, देखिए, नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है ना, तो इसी को जो है हमें लोकेट करने के लिए दिखा रहे हैं। तो ये हमारा किरथर हिल्स है एंड ये हमारा सुलेमान है। ठीक है, हम लोगों ने जो है वो लोकेट कर लिया, पता कर लिया, फाइंड कर लिया। तो अब देखते हैं आप क्या बोल रहे हैं आगे। Some of the areas where women and men first began to grow crops। कुछ ऐसे एरिया है, ठीक है ना, एरिया यानी कुछ ऐसी जगह है जहाँ वुमेन एंड मैन, ठीक है, औरत और आदमी, ठीक है, फर्स्ट बिगन, औरत या फिर आदमी कोई भी, ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट बिगिन। ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अंडरलाइन कर सकते हैं क्या, कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। मैं आपको पहले बता दूँ, फिर आपको बताती हूँ क्वेश्चन क्या आ सकता है। फर्स्ट बिगिन टू ग्रो क्रॉप्स, ठीक है, यानी सबसे पहले जो है क्रॉप्स का उत्पादन किए थे, कहाँ पर, सच और क्या किए थे, तो सच एज wheat and barley about 8,000 years ago are located here। यानी कि ये हमें अब समझ में आया कि क्यों सुलेमान और किरथर हिल्स को ये लोकेट करने के लिए बोल रहा था, फाइंड करने के लिए बोल रहा था, क्योंकि फ्रेंड्स यहीं पर इन दोनों में से ऐसा कुछ जगह था, ऐसा कोई एरिया था जहाँ पर वुमेन एंड मैन ने सबसे पहले क्रॉप्स का ग्रो किया। क्रॉप्स में क्या ग्रो किया, तो वीट एंड बार्ली। कब, तो 8,000 ईयर्स अगो, पहले कितने साल पहले, 8,000 ईयर्स अगो पहले लोकेटेड हियर, जो कि यहीं कहीं है, सुलेमान और किरथर हिल्स में ही यहीं कहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले वुमेन एंड मैन के द्वारा कौन सा क्रॉप और कब ये ग्रो किया गया, ठीक है, और कहाँ ग्रो किया गया। तो आप लिख सकते हैं कि इन सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट लिख भी सकते हैं। इन सुलेमान एंड किरथर हिल्स सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here। ठीक है, ये लोकेटेड हियर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो पीपल ऑल्सो बिगन रियरिंग एनिमल्स लाइक शिप। लेकिन फिर भी जो पीपल्स है वो एनिमल्स को रियरिंग करके, रियरिंग यानी देखिए फिर से पढ़ती हूँ। पीपल ऑल्सो बिगन रियरिंग एनिमल्स लाइक शिप, कॉट एंड कैटल एंड लिव इन विलेज। पीपल और 1 मिनट, पीपल जो है वो एनिमल को रियरिंग करके, जैसे कि शिप को, गॉड को, कैटल को, ये सबको रियरिंग करके यानी कि पाल कर जो है वो विलेज में रखते थे। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो सकता है, प्लीज़ फ्रेंड्स डोंट माइंड। आप जो है ना इसका मतलब ये गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, रियरिंग मतलब मुझे पता है, बट अब इसका करेक्ट हिंदी जो है मैं नहीं समझा सकती हूँ। ठीक है, तो लोकेट द गारो। अब हम लोग को जो है वो गारो हिल्स और नॉर्थ वेस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। ठीक है, यानी कि इंडिया का जो है बीचों बीच गारो हिल्स और विंध्यास को जो है हमें लोकेट करना है। तो चलिए हम लोग को लोकेट कर दे। ये देखिए, ये हम लोग का पहला ही नज़र इस पर पड़ सकता है। विंध्यास यहाँ है, अब गारो भी यहीं कहीं होगा। तो गारो मतलब गारो हिल्स कहाँ है, आप भी ढूंढिए, मैं भी ढूंढती हूँ। ये रहा, दिख गया। देखिए फ्रेंड्स, आप कमजोर हो गया
तो यहाँ पे गारो हिल्स है, ठीक है। मैं आपको विंध्यास जो है वो जूम करके दिखा दूँ। ये जो है इंडिया के सेंट्रल भाग, इंडिया का सेंट्रल भाग है। ये देखिए आप देख सकते हैं इंडिया का जो सेंट्रल भाग है जहाँ पे ये विंध्यास है। एंड ये इधर है, ये आप इसे नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में है हमारा गारो हिल्स एंड ये सेंट्रल इंडिया में बीचों बीच यानी है हमारा विंध्यास, ठीक है। अब हम लोगों ने लोकेट तो कर लिया है फ्रेंड्स। अगर लोकेट करने के लिए बोले नहीं तो एक बार आप जरूर देख लीजिए क्या कहना चाहता है, पता चल जाएगा, और कहाँ पर हुआ था ये सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा इंडिया है, यहाँ पर ये सब रिवर और हिल्स के बारे में ही हमें बताया है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे। दीज वेयर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर, ये कुछ ऐसी जगह हैं, ऐसी कोई दूसरी जगह है जहाँ पर क्या देखते हैं हम लोग। एक मिनट, हाँ, एग्रीकल्चर डेवलप्ड द प्लेसेस, ऐसा कोई जगह है जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप। एग्रीकल्चर मतलब, अब एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, एग्री मतलब होता है, ये एग्री मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड है एक। मैंने इस साइंस की बुक में आपको 8th क्लास में मिल जाएगा, या फिर उससे पहले भी मिल सकता है। मैंने 8th क्लास में पढ़ा था कि एग्री मतलब होता है एंड कल्चर मतलब दूसरा वर्ड होता है, ठीक है ना। तो दोनों ग्रीक वर्ड से बने हैं, दो अलग अलग मीनिंग होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर का मतलब ये होता है कि एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि फूड को जो है वो मतलब उत्पादन करना, यानी खेती में जो खेत में जो है वो उत्पादन करना, ठीक है। एग्रीकल्चर मतलब यही होता है कि फार्मिंग कह सकते हैं आप, जैसे क्रॉप्स को हम लोग ग्रो करते हैं ना, तो उसे हम लोग एग्रीकल्चर कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप्ड हुआ, यानी हो तो रहा था लेकिन डेवलप हुआ और आगे और उन्नति किया और डेवलपमेंट हुआ उसमें। द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, ये कुछ ऐसे प्लेस हैं जहाँ पर जो है राइस सबसे पहले विंध्यास में उगाया गया, ठीक है। सुलेमान एंड कीर्थर हिल्स पे क्रॉप जो है वो का ग्रो किया गया। मतलब सुलेमान कीर्थर हिल्स पे मैन एंड वुमेन ने 8000 ईयर्स को पहले जो है बार्ली और वीट का उत्पादन किया। एंड ये जो एग्रीकल्चर जब डेवलप हो गया तब ये एक प्लेस है, द प्लेस वेयर राइस वॉज, ये प्लेस है जहाँ पर सबसे पहले जो है राइस उगाया गया नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, विंध्यास के नॉर्थ में, ठीक है। विंध्यास के नॉर्थ में, देखिए विंध्यास के नॉर्थ में राइस का जो उत्पादन किया गया। अब ट्रेस द रिवर इंदुस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब हमें क्या है, हमें जो है वो रिवर, एक रिवर है जो इंदुस नाम से है, जिसे हम लोग हिंदी में सिंधु भी कहते हैं, हिंदी में संस्कृत में सिंधु भी कहते हैं, और उसके ट्रिब्यूटरीज को, ठीक है। तो पहले मैं इंदुस रिवर को ट्रेस कर लेती हूँ, यानी ट्रेस यानी फाइंड करना है, ठीक है। तो ट्रेस करके लेती हूँ, उसके बाद फिर जो है ट्रिब्यूटरीज का मतलब आपको बताऊँगी, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारा बहुत आसानी से हमें मिल जाएगा, क्योंकि इसी इंदुस के कारण हमारे देश का नाम जो है, हमारे इंडिया का नाम जो है वो भारत कह रही हूँ, इंडिया पड़ा, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग, थोड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो ये देखिए इंदुस है एंड इसके ईस्ट वाला भाग जितना है, ये सब ईस्ट वाला ही तो भाग है, ये सब जो है हमारे इंडिया में आता है, ठीक है। तो इंदुस रिवर है ये, इसके बारे में आपको नेम्स ऑफ द लैंड है ना, हाँ यहीं पर है, इसके बाद ही अगला ही टॉपिक है, तो उसमें ऊपर हाँ मैं बता दूंगी, बहुत इंटरेस्टिंग है, हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ। तो देखिए मैं आपको जूम करके भी दिखा देती हूँ, ये इंदुस रिवर है हमारा, ये है हमारा इंदुस रिवर जो कि है हमारा नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ट्रिब्यूटरीज मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स, देखिए यहाँ पे ना ब्रैकेट में हमारा दिया है जिसे आप समझ सकते हैं। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इनटू अ लार्ज रिवर। देखिए फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप नहीं समझें। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि मैं आपको एक कॉपी के द्वारा समझा दे रही हूँ, उस पर बना के, या फिर ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि देखिए ये जो इंदुस है रिवर है, ठीक है, ये इंदुस ठीक है, ये एक इंदुस रिवर है एंड
इसमें ना एक छोटी छोटी जो रिवर्स है ना वो आकर मिल रही है, यही इसके ट्रिब्यूटरीज है। हो सकता है आप नहीं समझे, मैं आपको कॉपी निकाल कर दिखा देती हूँ इसका मतलब क्या होता है। एक मिनट फ्रेंड्स। तो देखिए, ये मान लीजिए कि बहुत बड़ी रिवर है, बाबू जाओ, ठीक है। ये एक रिवर है, ओके। ये बहुत बड़ी रिवर है, बहुत बड़ी रिवर है, बहुत बड़ी, बहुत गहरी रिवर है। ये पूरी एक ही रिवर है, समझिए, ठीक है। बहुत बड़ी रिवर है, ठीक है। और एक छोटी छोटी रिवर्स जो रहती है, जैसे हमारे यहाँ पर दिखा है ना, झेलम, चेनाब, रवि, ठीक है ना। तो ये सब बहुत छोटी छोटी रिवर्स जो है, ठीक है। एक इधर से मान लीजिए आ गई, एक इधर से आ गई, एक इधर से आ गई, एक इधर ही से आई है। तो ये जो देखिए फ्रेंड्स, इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है कि जो बड़ी रिवर होती है, यानी बड़े रिवर में छोटी छोटी रिवरों का आकर मिल जाना ही ट्रिब्यूटरीज कहलाता है। यानी एक बड़ी रिवर में जो छोटी रिवर आकर ऐसे मिल जाती है, ऐसे आकर मिल जाती है, ऐसे आकर मिल जाएगी, ऐसे आकर मिल जाएगी। छोटी छोटी रिवर, बड़ी रिवर में छोटी छोटी रिवर आकर मिल जाती है, तो वही इसकी ट्रिब्यूटरीज हो जाती है। यानी कि इस रिवर का मान लीजिए कि इसका नाम हो गया रवि, मान लीजिए कि इसका नाम हो गया रवि, इसका नाम हो गया चेनाब, इसका नाम हो गया झेलम, ठीक है। तो ये जो बड़ी नदियां हैं, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या हो गई, ये जो भी नदियाँ, छोटी नदियाँ आकर ना इसमें मिली है ना, तो यही इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई, ठीक है। मान लीजिए इंदुस है, मान सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें जो आकर रवि मिल गई है, चेनाब मिल गई, झेलम मिल गई है, तो ये जो भी छोटी छोटी जितनी नदियाँ मिलेगी ना, वो सब इसकी ट्रिब्यूटरीज हो जाएगी, ठीक है। ऐसे गंगा का भी ट्रिब्यूटरीज है। ऐसे हम लोग देखें तो ये देखिए, ये गंगा है हमारा, एक यहाँ पर गंगा है, एक यहाँ पर गंगा है। हाँ, हो सकता है कन्फ्यूज़न भी। यहाँ पे गंगा रिवर लिखा है, आर लिखा है रिवर, और यहाँ पे गंगा, यानी कि ये हो सकता है ये छोटा गंगा होगा। मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है क्यों लिखा ऐसा। तो ये मान लीजिए गंगा होगा, एंड ये गंगा रिवर है, एंड यहाँ पे एक छोटा सा भाग होगा गंगा का, समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका ट्रिब्यूटरीज क्या हो सकता है, इसमें जितने भी नदियाँ आकर मिल जा रही है, जैसे सोन नदी इसमें तो नहीं आ रही है, गंगा इसमें आ रही है, यमुना नदी इसमें आ रही है, फिर जो ये चांबल पता नहीं नदी है या क्या है, देखिए जितने में भी आर लिखा है ना, वो सब जो है वो नदी है, ठीक है। आप यहाँ पे आर लिखा है, यहाँ पर आर लिखा है, फिर ये यमुना है, यहाँ पे आर लिखा है, ठीक है ना। तो ये सब है। तो आई होप आपको मैंने समझाने की तो पूरी कोशिश की है। आई डोंट नो आपको समझ में आया कि नहीं, बट मैंने बहुत कोशिश की। आई होप आपको समझ में आ गया हो, बट ठीक है ना। तो हम लोगों ने इसके बाद इसको ट्रेस कर लिया। देखिए, अबाउट 4700 ईयर्स अगो, यानी अभी नहीं, अभी की बात नहीं है, ये 4700 ईयर्स अगो पहले की बात है। सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़ मतलब पहले की जो होती है ना, पहले की मतलब सिटीज़, पहले की सिटीज़ यानी शहर, जैसे अभी की शहर है वैसे तो पहले की शहर नहीं होती होगी, क्योंकि अभी में और पहले में कितना अंतर है। आप ही बताइए कि अभी में आपका 2000 में, यानी आपका ये जो कह सकते हैं ना, और आपका 2000 में और 19,000 में मतलब कितना अंतर है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए अगर हम लोग बात करते हैं 19 मतलब अंग्रेजों के समय, मान लीजिए 47 में ही, 1947 जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ था, 1947 में और 2021 में कितना अंतर है। आप खुद सोच सकते हैं कितना अंतर है। आप अपने बड़ों से खुद सुनते होंगे कि पहले ऐसे था, वैसे था, अब ऐसे हो गया, वैसे हो गया, तो आप खुद समझ सकते हैं। तो सोचिए 4700 ईयर्स अगो पहले की सिटी कैसी होगी, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय कैसा रहा होगा, ठीक है। तो अबाउट 4700 ईयर्स अगो सम ऑफ द अर्लियर सिटीज़, ठीक है, कुछ अर्लियर सिटीज़ पहले की शहर जो थी, फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर, यानी कि बैंक्स ऑफ दिस रिवर मतलब नदियों के किनारे, फ्लोरिश्ड मतलब डेवलप्ड हुई, ठीक है, नहीं भी कह सकते आप, यानी कि बढ़ी, ठीक है। तो लेदर यानी बाद में अबाउट 2500 ईयर्स अगो, ठीक है ना।
यानी कि 47 अभी से 4700 ईयर्स को पहले, यानी कि आपने ये डेट वगैरह में डेट्स में हम लोग पढ़ेंगे ना, मैं आपको दिखा दूँ व्हाट डू डेट मीन्स, तो आप ये सब पढ़ेंगे, सी BC, फिर ये BC पढ़ेंगे हम लोग, AD पढ़ेंगे। तो देखिए ये 4700 ईयर्स को पहले, यानी कि ये जो हमारा जब ये बर्थ हुआ ना, तो बर्थ से पहले को हम लोग बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, और बर्थ के बाद जो समय होता है उसको AD कहते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये बर्थ से पहले को का हम लोग जो है 4700 लिखे, ठीक है, और बर्थ से 4700 ईयर्स को, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ आ गया, एक हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है। और फिर 2500 ईयर्स को पहले, यानी कि बर्थ से, उनके बर्थ से 2500 ईयर्स को पहले, तो इधर आए ना, यानी कि ये जो समय है ये बहुत लंबा समय है एंड ये बहुत छोटा समय हो गया, मतलब ये हम लोग का पास का ही समय हो गया, ठीक है ना। तो जो 2500 ईयर्स को पहले सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा, सिटीज जो है वो गंगा के बैंक ऑफ द गंगा, यानी कि गंगा के किनारे जो है वो डेवलप्ड हुई, ठीक है। कहाँ पर डेवलप्ड हुई? गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड अलोंग द सी कोस्ट, ठीक है। गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज, मैंने आपको गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज थोड़ा बहुत दिखाया था, लेकिन अच्छे से नहीं दिखाया, तो मैं फिर से दिखा दूँ आपको। ये गंगा जो है वो गंगा रिवर है, ठीक है। अब ये देखिए ये ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है। आपको कैसे पता चलिए? यहाँ पे R लिखा रहता है, ठीक है। जितना भी नदी है ना उसके लास्ट में R लिखा रहेगा कैपिटल लेटर में, तो आप समझ जाइएगा कि ये जो है वो है। तो ये देखिए ये यहाँ से जो है वो आ रही है और ये गंगा में मिल गई है, ठीक है। अब ये देखिए इतनी बड़ी जो है हमारी गंगा है, आप देख सकते, इतनी कहाँ से इतनी बड़ी गंगा है, ठीक है, इतनी बड़ी गंगा है, और ये इसके अपेक्षा ये छोटी है। तो ये जो है हमारा ब्रह्मपुत्र जो है इसमें आकर मिल गया, तो ये ब्रह्मपुत्र गंगा का ट्रिब्यूटरीज हो गया। ये आप देख सकते हैं यमुना जो है ना, ये फोकस नहीं कर रहा, हाँ, तो ये आप देख सकते हैं ये यमुना जो है, यमुना रिवर इसमें आकर ऐसे मिल रहा है, फिर ये गंगा जो है ये ऐसे करके मिल रहा है, तो ये कुछ ऐसे करके सोन नदी जो है वो ऐसे करके इससे क्रॉस करके ऐसे जा रहा है। तो ये सब कुछ इसका ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। तो ये जो गंगा है ना 2500 ईयर्स अगो पहले, 2500 ईयर्स अगो पहले गंगा के बैंक ऑफ द गंगा, यानी गंगा के किनारे, ठीक है, गंगा है, गंगा के किनारे बहुत सारे सिटीज़ जो है वो डेवलप्ड हुए, ठीक है, बहुत सारी सिटीज़ जो है वो डेवलप्ड हुए, और उसके ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज के किनारे बहुत सारे जो ये देश हैं, ये सिटी हैं वो डेवलप्ड हुए, ठीक है। एंड अलोंग द सी कोस्ट, यानी समुद्री भाग के किनारे भी बहुत सारे जो है हमारा ये सिटीज़ वो डेवलप्ड हुए, ठीक है। अब क्या करना है हमें? लोकेट द गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सोन। देखिए ये हमारा नदी है गंगा, और ये हमारा क्रॉस करते हुए जा रहा है ना सोन नदी, देखिए ये सोन नदी है और ये जो है वो गंगा है, ठीक है। तो हम लोग, मैंने तो आपको पहले ही दिखा दिया था, तो ये लोकेट करना था, तो लोकेट मैंने आपको करके दिखा दिया है। ट्रिब्यूटरी मतलब आपको बता दिया है कि जो बड़ी नदियों में छोटी छोटी नदी आकर मिल जाती है उसे हम लोग ट्रिब्यूटरी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि जिसे हम लोग सोन कहते हैं, मतलब जिसकी सोन भी है तो कॉल्ड सोन। इन एंशियंट टाइम, यानी प्राचीन काल में, द एरिया अलोंग दिस रिवर्स, यानी कि जो भी शहर इस रिवर्स के साउथ में थी, ठीक है, टू द साउथ ऑफ द गंगा वॉज नोन एज मगध, नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। देखिए पहले प्राचीन काल में जो रिवर ये साउथ में गंगा के साउथ में जो भी रिवर थे, गंगा ये है गंगा, एंड इसके साउथ में जितने भी मतलब जितना जो भाग था उसे हम लोग मगध के नाम से जानते थे, ठीक है। मगध के बारे में आपने सुना होगा, मगध यहीं पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे वीर सम्राट जो है वो जन्म लिए थे। नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है, जो कि अब बिहार में पाया जाता है, बिहार में नहीं पाया जाता है, मतलब बिहार के आसपास पाया जाता होगा। इट्स रूलर्स वेरी, देखिए फ्रेंड्स मुझे ये कहाँ क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी नहीं है, तो ऐसे आप सबको जानकारी हो सकता है होगा, ऐसे इसके बारे में जानकारी करके मुझे तो नहीं लगता कुछ करना होगा, ठीक है। इट्स रूलर्स वेरी पावरफुल, यहाँ के जो राजा महाराजा थे, रूलर्स थे, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है।
यानी कि यहाँ के जो महाराजा महाराजा थे, जैसे आपने सुना होगा नाम अशोक का, फिर चंद्रगुप्त मौर्य का, तो आपने उनका टीवी में भी देखा होगा, सीरियल वगैरह भी ये चला था। तो कितना वो मतलब कितने वो पावरफुल थे, बहुत बड़े राज का यहाँ उन्होंने स्थापना किया था। किंगडम्स वेयर सेट अप इन द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, और उन्होंने जो है किंगडम्स वेयर सेट अप इन अदर पार्ट्स, और उन्होंने जो देश के दूसरे भागों में भी अपना जो है किंगडम्स जो है वो स्थापित किया था। थ्रू आउट पीपल ट्रैवलेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर, ठीक है। थ्रू आउट पीपल ट्रैवलेड फ्रॉम वन पार्ट टू द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर, यानी कि जो फिर भी क्या होता था कि पीपल एक जगह से दूसरे जगह पर। अब आप सोचेंगे ये सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको सब कॉन्टिनेंट का मतलब भी समझाती हूँ। कॉन्टिनेंट मतलब आप जानते होंगे, अब ये सब जो हटाइए, कॉन्टिनेंट मतलब आप जानते होंगे, कॉन्टिनेंट, ठीक है। आप कॉन्टिनेंट मतलब जानते होंगे। कॉन्टिनेंट मतलब जैसे कि एशिया हो गया, फिर यूरोप हो गया, फिर नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, तो ये बहुत, तो ये सब एक्सेट्रा तो सब कॉन्टिनेंट मतलब जानते होंगे। ये जो कॉन्टिनेंट के ही आजू बाजू जो हम लोग मतलब घूमते रहते हैं, मतलब कॉन्टिनेंट के आजू बाजू नहीं फ्रेंड्स, देखिए एशिया है और यूरोप है। जैसे कि एशिया हमारा, तो वो लोग ना जो है ना कॉन्टिनेंट्स में घूमते रहते थे, यानी एशिया में भी घूमते थे, यूरोप में भी घूमते थे, तो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में भी घूमते रहते थे, सारे कॉन्टिनेंट्स में घूमते रहते थे, तो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे में भी घूमते रहते थे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयस, हिल्स थे और बड़े बड़े पहाड़ थे, जैसे कि हिमालय, डेजर्ट, रिवर, द सी मेड जर्नी डेंजरस। तो ये सब क्या करते थे ना कि उनके जर्नी को, यानी कि जो मतलब वो घूमने जाते थे ना, तो वो जो जर्नी तय करते थे, जो सफ़र तय करते थे, सफ़र आप कह सकते, सफ़र को डेंजरस बनाते थे, भयानक बनाते थे एट टाइम्स, बट नेवर पॉसिबल, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं हो पाता था। वो जो था वो इम्पॉसिबल नहीं था। हिल्स पार कर सकते हैं, बस डेंजरस है थोड़ा, कि उसे गिरने का खतरा है, रिवर से उसमें डूबने का खतरा है, तो ये सब बस खतरे रहते थे, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं रहते थे। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड, तो मैन और वुमेन जो है ना वो लिवलीहुड यानी कि व्यवसाय, मतलब जीने के लिए, मतलब अपने लिवलीहुड के लिए, एज ऑल्सो मतलब लिवलीहुड मतलब आप समझते ही होंगे, ये लिवलीहुड मतलब होता है कि जैसे कि आपको जीना है ना, तो मतलब आपको जीने के लिए क्या क्या चाहिए, जैसे फूड चाहिए, वाटर चाहिए, फिर बहुत सारी चीज़ चाहिए, तो ये सब के लिए जो है वो घूमते थे। एज ऑल्सो टू स्पेस फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड और ड्राफ्ट्स। क्या है ना कि ये मतलब कि मान लीजिए कि अगर कहीं है अब वहाँ पे आंधी तूफान आ गया है, तो आप ये तो वो लोग एक जगह से दूसरी जगह भी घूमते थे, मतलब जाते थे। आप ही खुद बताइए कि आप ही मतलब कि मान लीजिए आपके देश में बहुत बड़ा ये कुछ डिजास्टर्स हो गया, जैसे कि फ्लड आ गया, ड्राफ्ट्स आ गया, या फिर साइक्लोन वगैरह आ गया, थंडरस्टॉर्म आ गया, तो आप जानते कि नहीं जाते, मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं जो चल जाते हैं कि नहीं यहाँ पे रहेंगे, ऐसा होगा वैसा, कहीं नुकसान मत हो जाए, तो इसलिए तो वो लोग जो होते थे ना डिजास्टर से भी डर के जाते थे। समटाइम्स जैसे कहीं बाढ़ आ गया, कहीं तूफान आ गया, तो उन सब से बचने के लिए भी वो लोग को जाना पड़ता था। समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मीज, कभी कभी जो मैन थे वो आर्मी, ये मार्च इन आर्मीज, वो जो थे वो ये मार्च आर्मीज यानी सेना, यानी कि वो सेनाओं को भी परखने के लिए जाते थे। कॉन्क्योरिंग अदर लैंड्स, वो दूसरी जगहों पे जाते थे। बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रैवलड विद कैरावन्स और शिप्स, व्यापार के लिए भी वे लोग जो होते हैं ना वो घूमते रहते थे, और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। तो ये कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो लोग जो थे ना गुड्स यानी सामान होता है, यहाँ पे गुड्स का मतलब है सामान,
ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे गुड्स का मतलब अच्छा नहीं समझिएगा, यहाँ पे गुड्स का मतलब है सामान, अच्छा नहीं समझिएगा, मतलब गुड्स मतलब अच्छा होता है ना, वो मत समझिएगा। कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स यानी वो बहुत वैल्यूएबल कीमती चीज़ गुड होते थे एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। मतलब जैसे कि नहीं होता है, हम लोग भी डायमंड वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, प्रचार करते हैं, बेचते हैं, तो इसलिए भी हो सकता है। एंड रिलीजियस टीचर्स, धार्मिक टीचर्स जो होते थे, धार्मिक गुरु जो होते थे, वो वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, वे लोग गाँव से गाँव, टाउन से टाउन, स्टॉपिंग ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। वो लोग जो होते थे ना, वो ना अच्छा, जैसे कि टीचर जो रिलीजियस टीचर होते थे ना, वो अच्छा मतलब बातें बताते थे, धर्म का से जुड़ा हुआ बातें बताते थे, ठीक है। तो फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्राइवन बाय spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. All these led to the sharing of ideas between people. Finally, some people perhaps travel driven by spirit of adventure, wanting to discover new exciting places. यानी अलग अलग न्यू प्लेसेस को लोग डिस्कवर करते रहते थे, वो लोग डिस्कवर करने के लिए भी जो है घूमते रहते थे। ऑल दिस लेड टू शेयरिंग आइडियाज़, वो लोग अपने आइडिया को शेयर करने के लिए भी मतलब एक पीपल से दूसरे पीपल के बीच में शेयर करने के लिए भी जो है वो घूमते रहते थे, ठीक है। तो इसलिए भी जो थे लोग घूमते रहते थे, ठीक है। अब हम लोगों ने ये पढ़ा, अब हम लोग ये सोच सकते हैं कि अब मान लीजिए पहले तो इतना सारा ऐसा काम होता था, पहले तो लिवलीहुड भी नहीं ठीक रहता था, मतलब अब तो सब है, खाने के लिए भी हम लोग का आ ही, मतलब खाने के लिए भी है, सब चीज़ है। तो फिर अब हम लोग जो है वो क्यों घूमते हैं, यहाँ पर यही क्वेश्चन है, व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउअडेज, अब हम लोग क्यों ट्रैवल करते हैं, ठीक है। लुक एट मैप वंस मोर, एक बार और जो है हमें अपने मैप को देखने के लिए बोल रहा है, तो आप लोग भी देख लीजिए। यही है हमारा जो है मैप, यहाँ पे कीर्थर हिल्स है, सुलेमान हिल्स है, कबूल रिवर है, झेलम रिवर है, चिनाब है, रवि है, इंदूस है, थार है, बहुत मतलब मेहंदी रिवर है, गोदावरी है, कृष्णा रिवर है, के कावेरी रिवर है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटरीज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यहाँ पे जो है वो ये सब जो है वो सारी जगह पर ये हिल्स है, माउंटेन्स है, सीज है, नेचुरल फ्रंटरीज है, ये सब कुछ है, ठीक है। वाइल इट वॉज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस दियर फ्रंटरीज, क्या इन सबको अभी भी क्रॉस करना, जबकि इन सबको क्रॉस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। दोज हु वांटेड कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन्स एंड क्रॉस द सीज, कौन चाहता है कि जो ये सब इतने बड़े स्केल में माउंटेन को सी को क्रॉस करे, ठीक है। फिर पीपल फ्रॉम क्रॉस द फ्रंटरीज ऑल्सो कैम इनटू द सब कॉन्टिनेंट सेटल्ड हियर, पीपल्स अलग अलग सब कॉन्टिनेंट मतलब आकर और फिर सेटल्ड रहते हैं पीपल, ठीक है ना। तो अब क्यों कोई चाहता है, दिस मूवमेंट ऑफ इनरिस्ट आवर कल्चरल ट्रेडिशंस, तो ये मूवमेंट कैसे होता है, तो हम लोग जो है वो कल्चरल ट्रेडिशन अपने यहाँ का कल्चर जो है वो दूसरे देश को बताते हैं कि हाँ भाई हम लोग ऐसे रहते हैं, ऐसे करते हैं, आप कैसे रहते कैसे करते हैं। तो ऐसे क्या होता है ना कि शेयरिंग, आइडिया का भी शेयरिंग होता है कि हाँ, जैसे कि हम लोग नहीं होता है कि हम लोग दूसरे देश का देखकर अपने देश में भी वही चीज़ आप करते हैं, जैसे दूसरा देश में क्या खाया जाता है, क्या पिया जाता है, कैसे रहा जाता है, हमें बहुत इंटरेस्ट आता है इस सब में भी, ठीक है ना। तो पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग ऑफ फूड ओवर सेवरल 100 years। देखिए मान लीजिएगा कि अगर फूड ही है तो हमें जो है वो लाने के लिए जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, ऑफ कोर्स जाना पड़ेगा ही, ठीक है। हम लोग का घर में तो सब चीज़ नहीं आ पाएगा, लेकिन अब ऐसा हो गया है, अब तो बहुत ज़्यादा हम लोग का जनरेशन चेंज हो गया, अब तो ऑनलाइन भी अब ऑनलाइन ही बहुत कुछ क्या ज़्यादा कुछ कम से कम 80% तो ऑनलाइन ही सब चीज़ हमारा आ जा रहा है, बहुत कम ही चीज़ों के लिए हमें जो है वो जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब जो है वो हम नेम्स ऑफ द लैंड, अब लोग जो है हमारा लैंड के नेम्स, हम लोग का लैंड का नेम कैसे पड़ा वो इस बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही जो है वो इंटरेस्टिंग हमारा है, हम लोग, मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, आप भी अच्छे से इसके बारे में देखिए, बहुत ही इंटरेस्ट आएगा आपको भी। देखिए 2 ऑफ द वर्ड्स वी ऑफ्टन यूज फॉर आवर कंट्री, हम लोग अपने देश के लिए ज़्यादातर 2 ही वर्ड का यूज़ करते हैं ना, एक इंडिया का यूज़ करते हैं और एक भारत का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। उससे ज़्यादा तो हम लोग नहीं यूज़ करते, एक हम इंडिया का यूज़ करते हैं, एक भारत का, ठीक है। द वर्ड इंडिया
द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंदूस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। ये इंडिया वर्ड कहाँ से आया? तो ये इंडिया वर्ड जो है वो हमारे इंदूस से है। मैंने आपको बताया था ना इससे पहले में, जब मैंने आपको इंदूस का यहाँ पे लिखा था कि इंदूस के बारे में पता करना है तो देखिए ये इंदूस जिसे हम लोग संस्कृत में सिंधु कहते हैं, इससे भी हमें पता चलता है। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन आवर योर एटलस। जैसे मेरे पास एटलस तो है बट अभी फाइंड तो नहीं कर पाऊंगी, ठीक है ना। तो एटलस में जो है वो ग्रीस, ईरान और ग्रीस जो है फाइंड करना है एटलस में अपने। द ईरानियंस एंड द ग्रीक, ठीक है, एक ईरानियंस थे, ग्रीक थे, ठीक है, दो लोग तो थे। हु कम थ्रू आउट द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर्स अगो, पहले यानी कि 2500 ईयर्स पहले जो है वो ईरानियंस और ग्रीस जो थे वो हमारे देश में आ रहे थे, ठीक है। जो ईरानियंस थे, ईरानियंस ग्रीक थे, वो हमारे जो है वो देश में आ रहे थे, ठीक है। 2500 ईयर्स पहले, 2500 ईयर्स पहले, ठीक है। कब? तो 2500 ईयर्स पहले। वी आर फैमिलियर विद द इंदूस, तो वो इंदूस जो फैमिलियर जो कहा जाता था, तो कॉल्ड इट्स, उसे वो लोग क्या कहते हैं, तो उन्होंने ना इंदूस बोलने नहीं आता था, तो वो लोग कभी इसको हिंदोस बोल देते थे, कभी इंदोस बोल देते थे। एंड द लैंड ऑफ द ईस्ट, इसीलिए जो है ना नाम बिगड़ते बिगड़ते हिंदोस कहते कहते इंडिया नाम पड़ गया, ठीक है ना। तो क्या हुआ ना कि वो लोग ने कह दिया कि जो भी ये ईस्ट का, यानी कि इंदूस के ईस्ट में जितना भी इंदूस के ईस्ट में जितना भी भाग है, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इंदूस है ना, ये ईस्ट है, ठीक है। इंदूस के ईस्ट में यानी कि इंदूस ऐसे इतना इंदूस है ना, आप देख सकते हैं यहाँ तक पूरा फैला हुआ है, ठीक है ना। तो इंदूस के ईस्ट में जितना भी देश है उसे इंडिया कहा जाएगा, ठीक है, उसका नाम इंडिया हो गया, ठीक है। Name of the land of the east of the river was called India. The name Bharat was used for a group of people who lived in the north west and who are mentioned in the ऋग्वेद। देखिए ऋग्वेद, देखिए जो भारत है, अब इंडिया के बारे में तो हम जान गए कि इंडिया नाम कैसे पड़ा। अब देखिए अब भारत जो है वो नाम कैसे पड़ा, तो वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत मतलब पीपल के ग्रुप में, मतलब बहुत ज़्यादा लोग ना भारत ही कहते थे हम अपने देश को। तो वो लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते थे ना, वो ज़्यादा भारत बोलते थे, ठीक है। तो एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद, और ये ऋग्वेद में भी लिखा हुआ है। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स अगो, ये संस्कृत में लिखा हुआ है, लेकिन अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेट टू अबाउट 3500 ईयर्स अगो, यानी कि ये बताया गया कि 3500 ईयर्स अगो पहले हमारे ऋग्वेद में ये भारत नाम मेंशन हुआ। लेदर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री, और उसके बाद ये कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए जो है वो यूज होगा, ठीक है। तो ये हम लोग मानते हैं ना कि महाभारत आपने शायद देखा होगा तो अच्छी बात है, देखा होगा तो आपको पता ही होगा, नहीं देखा होगा तो देखिए हमारे जो ये महाभारत में आप स्टार्टिंग में दम देखा होगा जिसने, उसे पता होगा कि महाभारत में एक भरत नाम के राजा रहते थे, जो कि बहुत ही अच्छा जो शासन करते थे, उनका बहुत ही अच्छा राजपाट था। तो वो जो थी ना वो बहुत मतलब बहुत ही अच्छे थे, वो आप जानते ही नहीं होंगे शायद। तो उनके बेटा जो था ना, वो ना उनका बेटा भी था, बट उन्होंने ना बेटे को अपना राजगद्दी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनका बेटा ना उनको उस लायक नहीं लगा। उन्होंने कहा कि नहीं, जैसे आज होता है ना, उसके बाद ना चल गया था ना कि बड़े राजा का बेटा राजा होगा, ठीक है, राजा का बेटा राजा होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जिसे चुना जाएगा, जिसे पीपल चुनेगा उसे ही होगा। तो उन्हें ना अपने बेटे में कोई ऐसी काबिलियत दिखी नहीं जिससे वो राजा बन सके, इसीलिए उन्होंने जो है वो दूसरे किसी को राजा पार्टी दे दिया। और वो ना इसलिए बहुत महान हो, इसलिए भी बहुत महान हो गए। तो इसीलिए उन्हीं के नाम पे, उन्हीं भरत के नाम पे जो है वो भारत देश हमारा नाम पड़ा। ये मत समझ लीजिएगा कि रामायण में भी भरत नाम के एक थे, उनके नाम पर नहीं पड़ा था। हमारी महाभारत में भरत नाम के थे, उन्हीं के नाम पर जो है हमारा देश का नाम भारत पड़ा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मतलब आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो तो बहुत लंबी हो गई है, पता नहीं जाने में भी टाइम लगता है, इसीलिए फ्रेंड्स। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट पढ़ेंगे। फिर जो है हम लोग पढ़ेंगे इधर वन पास्ट और मैनी
और फिर पढ़ेंगे व्हाट डू डेट मीन्स, और फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको आगे पढ़ना है, आगे आपको जानना है, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो फ्रेंड्स मैंने अपने से पूरी की पूरी कोशिश की। फ्रेंड्स क्या है ना कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी बहुत कुछ आता है, मुझे भी बहुत कुछ नहीं आता है। तो फ्रेंड्स उसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगी। थोड़ा ऐसे मैंने अपने से पूरी कोशिश की आपको पूरा अच्छे से समझाने की। तो फ्रेंड्स आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, तो फ्रेंड्स आपको कैसी लगी तो आई डोंट नो, बट मैंने अपने से पूरी कोशिश की है अच्छे से अच्छा बताने की। तो फ्रेंड्स अगली वीडियो में ना हम लोग ये सब पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे आपको ये सब मिले। मैं बहुत ही जल्दी ये सब के बारे में भी वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।